हेलो बिजनेस लीडर्स, मैं हूं तजम्मुल। स्वागत करता हूं आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएसटी के कुछ कॉमन डाउट्स की जो हर किसी के माइंड में है, और इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। पहला और मोस्ट कॉमन डाउट जो हर कोई मुझसे पूछता है वो है, क्या जीएसटी रजिस्टर करने की कोई फीस है? तो इसका आंसर है नो। आप अपना जीएसटी फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हैं, बट जीएसटी में कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जिसके बारे में एक प्रोफेशनल ही अवेयर होता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप किसी प्रोफेशनल से ही अपना जीएसटी रजिस्टर कराएं। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि सेकंड मोस्ट कॉमन डाउट है। क्या विदाउट जीएसटी हम ई कॉमर्स जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा इन वेबसाइट्स पर बिजनेस कर सकते हैं? तो इसका आंसर कुछ इस तरह है। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा ऐसी वेबसाइट्स पर विदाउट जीएसटी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आप इन वेबसाइट्स पर अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, आपको जीएसटी देना मैंडेटरी है। बट मीशो एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप विदाउट जीएसटी अपनी ही स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही इसी से रिलेटेड एक और डाउट है, क्या हम ई मार्केट प्लेस लाइक फेसबुक, इंस्टा या अदर वेबसाइट्स पर अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं विदाउट जीएसटी? तो मैं बताना चाहूंगा, आजकल काफी लोग विदाउट जीएसटी इंस्टा या फेसबुक के थ्रू एड चलाकर अपना बिजनेस रन कर रहे हैं। बट मैं आपको बता दूं, अगर आप विदाउट जीएसटी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर बिजनेस करते हैं, जैसा कि वो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट दोनों होते हैं, आपके लिए जीएसटी देना मैंडेटरी है। चलते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि काफी कॉमन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या मैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से अपना बिजनेस रन कर सकता हूँ या जीएसटी रजिस्टर कर सकता हूँ? पहले समझते हैं रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे कौन से बिजनेस आप कर सकते हैं और कौन से बिजनेस के लिए आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी मैंडेटरी है। अगर आपका क्लाउड किचन बिजनेस है, या आप ट्रेडिंग करते हैं स्मॉल स्केल पर, या आप ई कॉमर्स बिजनेस करते हैं, तो आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अलग अपने घर से कर सकते हैं। बट अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग है या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक लार्ज स्केल पर कर रहे हैं, तो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी लेना मैंडेटरी है। ये तो था एक मेजर डिफरेंस जो कि हमें ध्यान में रख के जीएसटी अप्लाई करना होता है। फिर आते हैं जीएसटी एप्लीकेशन डालने के बाद आप जीएसटी अप्लाई कर चुके हैं, उसके बाद कुछ केसेस में जीएसटी ऑफिसर आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है। उस वेरिफिकेशन में अगर उन्हें आपका बिजनेस कमर्शियल प्रॉपर्टी पर होना चाहिए ऐसा लगता है, तो वो आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। जीएसटी आप रजिस्टर्ड कर चुके हैं, अब जीएसटी के बाद के कुछ डाउट्स की बात कर लेते हैं। जैसे जीएसटी मैं ले चुका हूं लेकिन मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ है या मेरी सेल अभी नहीं है, तो क्या मुझे हर मंथ टैक्स फाइल करना होगा या गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट देना होगा? तो इसका आंसर मैं देना चाहूंगा कि अगर आपका बिजनेस नील है, आपकी सेल स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपको कोई भी फीस गवर्नमेंट को या कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देना है। आपको सिर्फ गवर्नमेंट को इंटीमेट करना है कि आपका बिजनेस नील है, जो कि आप जीएसटी फाइलिंग के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट्स आपकी जीएसटी फाइलिंग करें, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट डाउट की तरफ। क्या मैं एक जीएसटी से मल्टीपल बिजनेस कर सकता हूं, या क्या मैं एक जीएसटी पर मल्टीपल प्रोडक्ट या सर्विस सेल कर सकता हूं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक जीएसटी में मल्टीपल बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप डिफरेंट ट्रेड नेम डालकर भी बिजनेस कर सकते हैं, और उस जीएसटी के अंदर, सेम जीएसटी के अंदर मल्टीपल एचएसएन या एसईसी कोड डालकर भी बिजनेस कर सकते हैं। इसी के साथ एक रिलेटेड डाउट है जिसके बारे में बात करेंगे, जो कि है, क्या मैं एक स्टेट में जीएसटी लेकर सभी स्टेट्स में बिजनेस कर सकता हूं? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने एक स्टेट में जीएसटी लिया है, तो आप उस स्टेट से सभी स्टेट्स में सप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपका, फॉर एग्जांपल, आपका एक कैफे दिल्ली में है, वहां पे आप बिजनेस चला रहे हैं, आप चाहते हैं उसी जीएसटी से मैं यूपी के अंदर या गुजरात के अंदर भी कैफे चला लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको उस स्टेट का जीएसटी लेना मैंडेटरी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक अच्छे डाउट के बारे में जो काफी लोग हमसे पूछते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स। क्या मैं अपनी स्टडी या जॉब के दौरान जीएसटी के साथ बिजनेस कर सकता हूँ, लाइक ई कॉमर्स पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इन वेबसाइट्स पर कर सकता हूँ? तो आंसर है बिल्कुल आप कर सकते हैं। आपको एक जीएसटी नंबर रजिस्टर्ड करना है, वो आप अपने घर बैठे ही रजिस्टर्ड कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय ले सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट एक डाउट जो काफी लोग पूछते हैं, क्या जीएसटी रजिस्टर करने के लिए किसी सीए को हायर करना मैंडेटरी है? तो मैं आपको बता दूं, सीए हायर करना मैंडेटरी नहीं है। बट अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं और क्लैरिफिकेशन आती है, मतलब अगर जीएसटी ऑफिसर ने कुछ आपसे पूछ लिया
तो उसका एक प्रॉपर रिप्लाई करना होता है प्रोफेशनली, तो वो एक सीए ही कर पाता है। और उसको पता है आपके स्टेट में किन चीज़ों के लिए क्लेरिफिकेशंस आते हैं। तो अगर आप एक सीए हायर करते हैं, वो आपका जीएसटी हैजल फ्री रजिस्टर करने में हेल्प करेगा। साथ ही साथ जीएसटी आने के बाद किन कंप्लाइंसेस का ध्यान रखना होता है, जैसे कि जीएसटी फाइलिंग, आपका टैक्स इनवॉइसिंग, टैक्स रेट या किस टाइप का टैक्स उस पर लगना है, उसकी गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता है। तो ये तो थे कुछ कॉमन डाउट्स जो हर कोई हमसे पूछता है। इन सब के आंसर्स मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा डाउट है जीएसटी को लेकर या रिटर्न फाइलिंग को लेकर, तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको डेफिनेटली उसका रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा या आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें।